साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कोट लखपत जेल मुंतकिल। बिफरे लीगी कारकुनों की पुलिस से झड़प। MNA परवेज मलिक समेत कारकुनान जख्मी। भारी नफरी कारकुनान के सामने बेबस रही। कारकुनान पुलिस का हसार तोड़कर नवाज शरीफ की गाड़ी तक जा पहुंचे। गाड़ी को घेर लिया और फलक शिगाफ नारों से इस्तकबाल किया। अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी जब कोट लखपत जेल के करीब पहुंची तो लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस के धक्कों के बाईस सदर नून लीग लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक और रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक जख्मी हो गए। आज जो है ना क्लासिकली हमने देखा है कि 100 दिन की हुकूमत क्या है, क्या नया पाकिस्तान क्या है। इन्होंने कारकुनों के ऊपर गाड़ी चलाई है, गाड़ी चढ़ाई है, लोगों को जख्मी किया है, डराने धमकाने की कोशिश की, उसके बाद बट मारे हैं बंदूकों के। मतवालों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को नहीं मानते। ये मेरी बहनें खड़ी हैं, भाई सारे खड़े हैं, हम लोग एक झलक देखना चाहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि अदालत ऐसे फैसले करती रहे और लोग इस तरह सड़कों पर आकर मियां नवाज शरीफ के साथ और ज्यादा जोश के साथ जज्बे के साथ इजहार यकजहती करते रहे। हमारे ये तमाम ये मसीह भाई हमारे चेयरमैन हैं, ये भी हमारे साथ इधर इजहार यकजहती के लिए हैं। खवातीन लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए पहुंची। थोड़ा सा इंसानियत से हटकर सलूक हुआ है। इसी मुल्क के लोग हैं, इसी शहर के लोग हैं, ये पुलिस भी हमारी है। टीम के साथ और हमारे जो लाहौर के सदर हैं परवेज मलिक साहब के साथ ये ज्यादती हुई है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। जेल के बाहर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। मतवालों ने केक पर खूब हाथ साफ किए। अगर देखें तो केक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया, कैमरामैन मकसूद भट्ट आपको दिखा रहे होंगे हाथों से जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सालगिरह का केक काटा गया। आप देख मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर शकील अहमद भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए खाना और कपड़े लेकर कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचे। ताहम वक्त गुजर जाने की वजह से उन्हें जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाजत न दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की और वो जल्द सुरखरू होकर वापस अवाम के दरमियान होंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम। मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक गाड़ी की जद में आकर जख्मी। टांगों पर शदीद जख्म आए। लॉर्ड मेयर लाहौर और अली परवेज मलिक ने अस्पताल मुंतकिल किया। सदर मुस्लिम लीग नून परवेज मलिक की क़ियादत में लीगी कारकुन जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल आमद पर इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे तो सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक सिक्योरिटी गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गए, जिन्हें लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और MNA अली परवेज मलिक ने अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून लाहौर सदर परवेज मलिक की सेहत के लिए दुआगो हैं। पार्टी को मुनज़्ज़म रखने में परवेज मलिक का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए आया घर का खाना वापस भिजवा दिया गया। नवाज शरीफ के लिए घर से कपड़े और खाना जेल भिजवाया गया। इजाजत ना मिलने पर कपड़े और खाना वापस भिजवा दिया गया। शकील अहमद इजाजत ना मिलने पर सामान वापस ले गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए आया घर का खाना वापस पहुंचा दिया गया। नवाज शरीफ के लिए घर से कपड़े और खाना जेल भिजवाया गया था। इजाजत ना मिलने पर कपड़े और खाना वापस भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर सुनवाई न होने पर खातून की खुदसोजी की कोशिश। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर खातून ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने खुदसोजी की कोशिश नाकाम बना दी और हुसैना बीबी को गिरफ्तार कर लिया। खातून जमीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। उसने मौका इख्तियार किया कि उसके जरिए अराजी पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस को भी दरख्वास्तें दी, ताहम कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद रही। LDA के 2 डायरेक्टर और 1 क्लर्क के खिलाफ एहतजाज किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की आमद के बाद सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन का रश लग गया। इकबाल टाउन का रिहायशी शहरी मोहम्मद शाहिद LDA के 2 डायरेक्टर और 1 क्लर्क के खिलाफ सरापा एहतजाज बना रहा। मुतासरा शहरी ने मौका इख्तियार किया कि डायरेक्टर नौमान और अहमद मुमताज ने उसके घर पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने घर ट्रांसफर करने के लिए दरख्वास्त दी मगर दोनों अफसरान ने LDA से उनकी फाइल गायब कर दी। पुलिस अफसरान को भी दरख्वास्तें दी, ताहम सुनवाई न हुई। LDA के दोनों डायरेक्टर कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। शहरी ने इस्तदा की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान LDA के डायरेक्टर और क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे।
उधर सेक्रेटरी सेहत और सूबाई वजीर सेहत को तौहीन अदालत के नोटिस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड मेंबरान की तकर्रुरी मंजूरी के बगैर करने पर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने हेल्थ केयर कमीशन के नए बोर्ड की तश्कील पर इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड मेंबरान की तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा नाम पेश करने का हुक्म दे रखा था। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे लोगों को बोर्ड में फिर शामिल किया गया है जो इसके अहल ही नहीं है। एक ऐसे जज को शामिल किया गया जो कन्फर्म ही नहीं हुए थे, उन्हें बोर्ड में शामिल नहीं किया जा सकता था। अदालत ने हेल्थ केयर कमीशन का बोर्ड तहलील करते हुए वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए 29 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी के साथ भी चोर सिपाही का खेल। सेफ सिटी में भर्तियां 16 अरब कहां खर्च हुए। टेंडर कब और कैसे दिए, महकमा पुलिस ने मंसूबे की दस्तावेजात इंक्वायरी टीम से छुपा ली। चोर सिपाही का खेल तो पुलिस अक्सर खेलते आई है, लेकिन इस बार मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की टीम भी पुलिस के इस खेल का हिस्सा बन गई। साबिक दौरे हुकूमत में पुलिस के निजाम में जिद्दत लाने के लिए पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर लाहौर का मंसूबा बनाया गया, जिसके लिए पहले 13 अरब 81 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मुख्तलिफ तरामीम के बाद मंसूबे की लागत 16 अरब रुपए तक पहुंच गई। इस प्रोजेक्ट के तहत सेफ सिटी अथॉरिटी का कयाम और पुलिस के निजाम को ऑनलाइन किया गया। मंसूबे पर कौमी खजाने से ली गई रकम में शफाफियत और मंसूबे की अफादियत पर हुकूमती इदारे मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन को इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करने का टास्क दिया गया, जिसमें मंसूबे को जुज़वी तौर पर कामयाब करार दिया गया। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पुलिस ने 16 अरब रुपए मालियत के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल मंसूबे की इंक्वायरी में कुछ अहम दस्तावेजात फराहम नहीं की। पुलिस ने हुकूमती मॉनिटरिंग टीमों को टेंडर, खरीदारी और दीगर दस्तावेजात देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंसूबे पर निजी कंपनियों से किए गए मुआहिदों की तफसीलात भी फराहम नहीं की गई। छुपाई गई दस्तावेजात में मंसूबे पर इंतजामिया के अखराजात, माली स्टेटमेंट, भर्तियां और खरीदी गई मशीनरी समेत दीगर शामिल हैं। मॉनिटरिंग टीम ने मंसूबे पर अहम दस्तावेजात न मिलने पर ऐवान वज़ीर आला को आगाह कर दिया है। मेडिकल स्टोर की इमारत 10 साल से अधूरी। जिना अस्पताल में 10 बरस से अधूरी पड़ी इमारत मुकम्मल करने का फैसला किया गया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने इमारत की तकमील के लिए 90 लाख जारी कर दिए। जिना अस्पताल की इंतजामिया को आखिरकार इस अधूरी इमारत की तकमील का ख्याल आ ही गया। 10 बरस कबल रुकन कौमी असम्बली यास्मीन रहमान के खुसूसी फंड से इमरजेंसी से मुत्तसिल इमारत के फ्रंट पर डॉक्टर्स कैफेटेरिया की इमारत तामीर करने का काम शुरू किया गया। 3 करोड़ रुपए खर्च करके इस इमारत का ढांचा खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद इसे अधूरा छोड़ दिया गया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल की जानिब से इमारत की फिनिशिंग के लिए 90 लाख रुपए के फंड की मंजूरी दे दी गई है। इमारत की तकमील के बाद इसमें मेडिसिन स्टोर शिफ्ट किया जाएगा, जो इससे कबल अस्पताल की बेसमेंट में कायम है। बेसमेंट में अद्वियात जखीरा करने के लिए जगह की कमी का सामना है। अब आपको बताएं कि नान भाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब असलम गुल खुद डीसी लाहौर बन गए। आफ्ताब असलम गुल ने नान और खमीरी रोटी की कीमत में आज खुद 2 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। शहरियों ने कीमतों में आज खुद इजाफे के ऐलान को मुस्तरद करते हुए डीसी लाहौर से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आफ्ताब असलम गिल ने आज खुद ऐलान करते हुए नान और खमीरी रोटी की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 12 रुपए कर दी। आफ्ताब असलम गिल का कहना है कि अखराजात बढ़ने के बाद कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है। ताहम नान फरोशियों और शहरियों ने कीमतों में आज खुद इजाफे के ऐलान की शदीद मजम्मत की है। शहरियों ने डीसी लाहौर सालिया सईद से नान बाई एसोसिएशन के सदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नान रोटी महंगी ना करो, जिले इंतजामिया की नान बाई एसोसिएशन को वार्निंग। कीमतों का तयन जिले इंतजामिया करेगी, डीसी लाहौर की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया। डीसी लाहौर कहती है कि नान रोटी खुद महंगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। नान बाई एसोसिएशन के एक धड़े के सदर असलम गिल की जानिब से नान और रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिसमें नान 12, खमीरी रोटी 12 जबकि सादा रोटी की कीमत 6 रुपए मुकर्रर की गई है। जिले इंतजामिया ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि नान और रोटी की कीमत में किसी किस्म का कोई भी इजाफा नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का कहना है कि अशिया खुरनोश की कीमतों का तयन जिले इंतजामिया करती है। ताहाल नान और रोटी की कीमत में इजाफे का सरकारी सतह पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। खुद साख्ता तौर पर इजाफा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से मॉनिटरिंग टीमों को आगाह कर दिया गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से नान की कीमत 10 और सादा रोटी की कीमत 6 रुपए मुकर्रर है। मुकर्ररा रेट से जायद पर नान और रोटी की फरोख्त पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहरी भी अपने इलाकों में इजाफी रेट्स पर नान और रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ डीसी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब बात करेंगे उस आइसक्रीम की जो कि आइसक्रीम नहीं बल्कि बीमारियों की पोटली है। पीएफए की कार्रवाई मुख्तलिफ मारूफ ब्रांड्स की 34,368 लीटर फ्रोजन आइसक्रीम
मार्केट से हटवा दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं इन प्रोडक्ट्स में इंसान और जानवरों के फुजले में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक फेलशुदा प्रोडक्ट्स में खतरनाक बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है। कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान के मुताबिक फेलशुदा प्रोडक्ट्स में गंदे पानी, इंसानों और जानवरों के फुजले में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाए गए हैं। मुज़र सेहत बैक्टीरिया मेदे, अंतड़ियों के मसाइल के साथ साथ मतली, उल्टी और यरकान का सबब बनते हैं। लेबोरेटरी तजज़िये में मुख्तलिफ ब्रांड की 46 प्रोडक्ट्स फेल हुई हैं। फेलशुदा ब्रांड और उनके फ्लेवर्स को मार्केट से मुकम्मल हटवाने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सैम्पलिंग मुहिम में फेल होने वाली प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन भी इस्लाह होने तक बंद की गई है। और अब कुछ बात यौम कायद के हवाले से। कौम आज बानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश मना रही है। आज पूरी कौम इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एहसास लीडर मोहम्मद अली जिन्नाह की 143वीं सालगिरह मनाई। ये रिपोर्ट देखिए। बाबाए कौम, मिल्लत के पासबां, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, करिश्माती शख्सियत, जोशो वलवले के पैकर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, बरतानवी राज और हिंदू साजिश को हराया, हमको पाकिस्तान दिलायद ने जब जब खिताब फरमाया, सुनने वालों का लहू गरमाया। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का सबक दिया, हमको आजाद रहना सिखाया। बाबाए कौम को, मिल्लत के पासबां को, मोहम्मद अली जिन्नाह को कौम का सलाम। बात करेंगे क्रिसमस के हवाले से। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी मसीही बिरादरी ने क्रिसमस भरपूर जोशो खरोश से मनाया। कैथीड्रल चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से इबादत का भी एहतमाम किया गया। मुल्क को कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की। कैथेड्रल चर्च माल रोड पर होने वाली इबादत में बिशप ऑफ लाहौर इरफान जमील और डीन कैथेड्रल चर्च पादरी शाहिद महराज ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर बच्चों ने क्रिसमस के हवाले से गीत और नगमे भी पेश किए। पादरी शाहिद महराज का कहना था कि आज का दिन मोहब्बत, प्यार, कुर्बानी और बर्दाश्त का दर्स देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खुदा पर किसी की इजारादारी नहीं और ना ही खुदावंद यीशु मसीह पर किसी की इजारादारी है। इस मोहब्बत को हमने आम करना है ताकि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों और ख़ास तौर पर वतन अजीज़ में। मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना था कि बाहमी ताउन को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मुल्क में अमन की फ़ज़ा बरकरार रहे। इस दफ़ा बहुत खुश हूँ कि हमने इस दफ़ा बहुत सिक्योर फील किया। हम जब पिछले ईयर्स में हम लोग इतना फ्रीली चर्चेस में नहीं आना चाहते थे क्योंकि हम सिक्योर नहीं फील करते थे। गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। जैसे भी मैं आ रही थी तो बड़ी जगह बैनर्स लगे हुए थे, हमें मेरी क्रिसमस लोगों ने विश किए, बहुत से हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स ने हमें विश किए। तो मैं कहना चाहूँगी कि इट फील्स रियली गुड। कैथेड्रल चर्च में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट के जरिए चेकिंग की गई। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। उधर गवर्नर हाउस में बानी पाकिस्तान कायद आज़म के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि हम नए पाकिस्तान में अमीर और गरीब का फर्क मिटाकर कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़रिए एहतमाम कायद आज़म के यौम विलादत के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब थे। तकरीब में सनम मारवी ने कलाम इकबाल पेश किया। मारूफ लोक गुलकार साईं ज़हूर ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया। पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज के दिन हमें अहद करना है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे जिसका ख्वाब बुजुर्गों ने देखा। हमें अहद करना होगा कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने देखा था, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि कायद आज़म हमारे लिए मशअले राह हैं। कायद की सोच पर चलकर ही मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ऐसा माहौल इस पाकिस्तान और पंजाब के अंदर मिलेगा जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना मजहब के नाम पे, ना फिरके के नाम पे, ना सोच के नाम पे, ना लसानियत के नाम पे, ना असबियत के नाम पे, ना बरादरी के नाम पे। इस मौके पर फिल्मी सितारों, फनकारों और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन राना अजहर के साथ कज़ाफी बट, सिटी 42। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मुद्दत खत्म। हुकूमत ने ताहाल नया बोर्ड तश्कील ना दिया।
माली और इंतजामी उमूर मुतासिर होने का खदशा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मुद्दत खत्म हो गई। हुकूमत ने ताहाल नया बोर्ड तश्कील ना दिया। माली और इंतजामी अमूर शदीद मुतासिर होने का खदशा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माली और इंतजामी अमूर के हतमी इख्तियारात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास हैं। UHS का 3 साल मुद्दत के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 2015 में तश्कील दिया गया था। चंद माह कबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने पर नैब के मुकदमात में इश्तहारी और बरतानिया में मुकीम साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UHS के ओहदे से अलग कर दिया गया और बोर्ड के बाकी मानदा मेंबरान में से सीमा इलाही बलोच को आर्जी तौर पर चेयरपर्सन बना दिया गया। ताहम अब बोर्ड की मुद्दत 21 दिसंबर को खत्म हो गई है और तमाम मेंबरान सुबकदोश हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UHS के नए मेंबरान की नामजदगी नहीं की है, जिसके बायस UHS के माली और इंतजामी अमूर मुतासिर होने का खदशा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। सूबाई वजीर कानून और वजीर सेहत जाती हैसियत में तलब किए गए। कायद-ए-आज़म ने कहा था काम काम और बस काम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, यहाँ लोग 25 दिसंबर को यौम पैदाइश के मौके पर छुट्टी मनाकर घर बैठ जाते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन्होंने अपनी जिंदगी पर खेल कर ये मुल्क बनाया, हम उनके यौम पैदाइश के मौके पर उनकी याद छुट्टी करके मनाते हैं। हम 25 दिसंबर मना लेते हैं और घर बैठ जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। डायरेक्टर FIA डॉक्टर तारिक अब्बासी समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की कानूनी हैसियत बारे रिपोर्ट पेश की गई। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि वजीर कानून और वजीर सेहत अदालत में पेश होकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मंजूरी से मुतालिक तफसीलात से आगाह करें। सरकारी वकील ने बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत से मुतालिक कमेटीज तश्कील दे दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटियां साल हर साल काम करती रहेंगी। हमें हतमी रिपोर्ट दरकार है। वज़रा को बुला लें, यहाँ काम करें, कायद-ए-आज़म डे की छुट्टी न मनाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोनों वज़रा पेश होकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत और इस हवाले से कानून साजी बारे रिपोर्ट पेश करेंगे। मलिक अशरफ, City 42। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने चोरी के शुबे में 2 घरेलू मुलाजिम बहनों पर तशद्दुद के केस में साबिक वफाकी वजीर सदीक कांजू के बेटे अमीन कांजू को कमरा अदालत से गिरफ्तार करा दिया। अदालत ने पुलिस को अमीन कांजू के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में समाअत की। अदालती हुक्म पर पुलिस ने अमीन कांजू को अदालत में पेश किया। अदालत ने अमीन कांजू पर इजहार बरहमी किया। अदालत ने कहा कि गरीबों पर जुल्म करना छोड़ क्यों नहीं देते। समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने अमीन कांजू को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम को हदायत की कि मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कमरा अदालत में तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्चियों की वालदा शहनाज और वालिद रफीक भी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी बेटियां यास्मीन और साइमा अमीन कांजू के घर मुलाजमत करती हैं। अमीन कांजू ने दोनों बहनों को चोरी के शुबे में महबूस कर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। LPG जिस रेट पे मिलेगी उसी रेट पर बेचेंगे। पकड़ धकड़ सिर्फ हमारी, बड़े मगरमच्छों को कोई नहीं पकड़ता। LPG सेलर्स फट पड़े। LPG सेलर्स कहते हैं कि कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर 2500 और घरेलू सिलेंडर 600 रुपए महंगा दे रही हैं। हुकूमत तो कुछ ना कर सकी, चीफ जस्टिस ही कुछ कर दें। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक शहरियों को LPG 113 रुपए फी किलोग्राम में ना मिल सकी। LPG लोकल गैस कोटा होल्डर कंपनियां शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगी। LPG सेलर्स कहते हैं कि लोकल गैस कोटा होल्डर कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर 2500 और घरेलू सिलेंडर 600 रुपए इजाफी नरखों पर फरोख्त कर रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर 7300 और घरेलू सिलेंडर 1700 रुपए में मिल रहा है। LPG सेलर्स का कहना है कि मकामी कंपनियां 160 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से गैस फराहम कर रही है, जिसे 165 और 170 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं। LPG सेलर्स और रिक्शा मालिकान ने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मुतालबा किया है कि कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सूई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टीम का जल्लो के इलाके में ऑपरेशन। 15 घरों में गैस चोरी पकड़ ली। जनरल मैनेजर SNGPL कैसर मसूद की हिदायत पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर शराफत चौधरी ने जल्लो के इलाके में ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 15 घरों में गैस चोरी पकड़ी गई। सूई नॉर्दर्न गैस हुकाम के मुताबिक मेन सप्लाई लाइन से बाईपास निकालकर गैस चोरी की जा रही थी और नेटवर्किंग करके 15 घरों को गैस फ्राहम हो रही थी। सूई नॉर्दर्न की टीम ने नेटवर्क उखाड़ कर महकमाना व कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अब कुछ बात करेंगे अनोखे एहतजाज के हवाले से। सब्जाजार गैस लोड शेडिंग के सताए बच्चे मुर्गा बनकर कान पकड़े महकमा सूई नॉर्दर्न के खिलाफ एहतजाज करने लगे। ये रिपोर्ट देखिए।
सब्जाजार सी ब्लॉक के मकीनों का कहना था कि मौसम सरमा के आगाज से ही उनके इलाके में गैस की लोड शेडिंग शुरू है। गैस सिलेंडर, तेल वाले चूल्हे और लकड़ियों के इस्तेमाल से अपना गुजर बसर करते हैं। उन्होंने बताया कि महकमा सुई गैस नॉर्दर्न को लातादाद मरतबा शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर कोई उनके हाल पर तरस नहीं खाता। इस दौरान बच्चों की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया, जिसमें बच्चे मुर्गा बनकर कान पकड़े मुतलका महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से अपील की कि जल्द अज जल्द इलाके की गैस बहाल की जाए। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल की टीमों ने अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए मुतादिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा की हिदायत पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नॉर्दर्न सर्कल इतरत हुसैन की निगरानी में शेरावाला गेट, बंद रोड, अंदरून लाहौर समेत दीगर इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। एससी नॉर्दर्न इतरत हुसैन ने बताया कि सार्फिन ने मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी का सिलसिला शुरू कर रखा था, जबकि बेशतर ने बोगस मीटर से भी बिजली चोरी की। तमाम बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता करके महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि बिजली चोरी में मुलव्वस लेस्को मुलाजमीन की निशानदही के लिए भी तहकीकात की जा रही है। अब आपको बताएं कि चीफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने शहर में मोटरसाइकिल के साइलेंसर से वफल निकालने और बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल रिक्शों को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। सीटीओ मलिक लियाकत का कहना था कि वन व्हीलिंग, तेज रफ्तारी और मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। सीटीओ का कहना था कि बगैर नंबर प्लेट अप्लाइड फॉर व्हीकल्स के खिलाफ भी कार्रवाई में तेजी लाई जाए। सीटीओ ने कनाल रोड, माल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग समेत अहम शाहराहों पर गश्त बढ़ाने की भी हिदायत की है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से 180H मॉडल टाउन में क्रिसमस डे और बानिया पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक, MNA शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, रुकन पंजाब असम्बली चौधरी शहबाज, साबिक रुकन पंजाब असम्बली राना इकबाल, लीगी रहनुमा चौधरी बाखिर, हाफिज तौसीफ अहमद, चौधरी वाहिद और मलिक लाली समेत मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में क्रिसमस डे और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के केक काटे गए। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज मलिक ने कहा कि कायदीन की हिदायत पर केक काटने की तकरीब मुनाकिद की गई है। इससे कबल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ तकरीब में शामिल होते थे। शहबाज शरीफ इनको होस्ट करते थे। आज उन्होंने हमें कहा कारकुनान को कि आप जाके होस्ट करें और इन खुशियों पे वहाँ लोगों को बताएं, और ख़ास तौर पे जो एक माइनॉरिटी की इज़्ज़त है वो मुस्लिम लीग ने हमेशा, आप देख लीजिए जब से मुस्लिम लीग इन पावर आई है या वो आई है, उन्होंने इस फर्क को कम करने की कोशिश की है। तकरीब के दौरान लीगी कारकुनों ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की। क्रिसमस डे की तकरीब में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। क्रिसमस की मुनासबत से शहर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। चरनी के मॉडल बनाए गए, बच्चों ने क्रिसमस गीत गाए। सेंट मैरी चर्च, सेंट थॉमस चर्च और कैथोलिक चर्च में होने वाली तकारीब का अहवाल जानेंगे वकार घुम्मन की रिपोर्ट में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के मौके पर सेंट मैरी चर्च MM आलम रोड पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर क्रिसमस के गीत गाए गए और चरनी का खूबसूरत मॉडल भी तैयार किया गया। मसीही अफराद का कहना था कि क्रिसमस इनके लिए बहुत खुशी का दिन है। इस दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारेंगे। अजीज़ व अकारब की दावतें करने के साथ साथ सैर व तफरीह भी होगी। आज क्रिसमस का दिन है और हम इस दिन को बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज हमारे घर भी मेहमान आएंगे और हम भी अपने अजीज़ों का अरब के घर जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज का क्रिसमस हम मनाने के लिए बहुत तैयार थे और हम चर्च भी आए हैं। यहाँ पे हमने दुआ की और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मक्का कॉलोनी गुलबर्ग में वाक़े सेंट थॉमस कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी इबादत और दुआया तकारीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर क्रिसमस के खास गीत गाए गए। सब्जाजार में वाक़े कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मसीही बरादरी की जानिब से मजहबी इबादत के साथ साथ मुल्क की तरक्की, सलामती और बका के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अबू बकर शेख, ताहिर जमील के हमरा वकार घुम्मन, सिटी 42। क्रिसमस और छुट्टी के दिन का मजा दोबारा करने के लिए शहरियों का मुख्तलिफ तफरीही मुकामात का रुख। फैमिलीज और बच्चों का खूब हला गुल्ला, तफसीलात इस रिपोर्ट में।
क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने और छुट्टी का दिन मनाने लोगों ने बाग़े जिना गुलशन इकबाल पार्क का रुख किया। फैमिलीज के हमरा लोग खाबे खाते रहे और बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज होते रहे। क्रिसमस मनाने के लिए आने वाली फैमिलीज ने कहा कि क्रिसमस खुशियों का पैगाम लाता है। यहाँ खुशियाँ दुबाला करने और एंजॉय करने आए हैं। पहले मेरी तरफ से सबको क्रिसमस की बहुत ढेरों सारी खुशियाँ मुबारक हों और हम पूरी फैमिली यहाँ पे आए क्रिसमस सेलिब्रेट करने। हम हर साल पूरी फैमिली जाते हैं जीसस क्राइस्ट की बर्थडे सेलिब्रेट करने। क्रिसमस के मौके पे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात है यहाँ झूले हर चीज़ मतलब फ्री की हुई है और जो लोग नहीं मतलब कर सकते वो भी एक दूसरे से खुशियाँ बांटे। इबादत वगैरह करके अब हम लोगों ने सैर तफरीक का रुख किया ताकि 25 दिसंबर से लुत्फानंदोज होकर अपने आप को भी खुशी दें और अपने घर वालों के साथ मिलकर एंजॉय वगैरह करें। बच्चे भी झूले झूल कर सैर करके खाने खाकर खूब मजे उड़ाते रहे। हम पार्क में आए, हमें बहुत मजा आ रहा है। हमारे पापा की एनिवर्सरी है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हम खेले, हमें बड़ा मजा आया। हम अपने पापा के साथ ट्रेन पे भी जा रहे हैं। सैर के लिए आने वालों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साउथ बट के हमरा शाहरुख नदीम, सिटी 42। क्रिसमस की खुशियां एक दूसरे से बांटने के लिए लाहौर के अलावा दीगर शहरों से आने वालों ने चिड़ियाघर का रुख किया। अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मसीही भाई क्रिसमस मनाने के लिए सुबह सवेरे अहले खाना के साथ लाहौर चिड़ियाघर पहुंच गए। वालिदैन और बच्चे बंदर के पिंजरे के गिर्द जमा हो गए और इसके करतब देखकर खुश होते रहे। बच्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। हम सबसे पहले चर्च गए थे, हमने उधर इबादत की और फिर हम इधर जू आए। सब खातीन भी घर के काम काज और क्रिसमस की मसरूफियात से वक्त निकालकर अपने शौहरों के साथ चिड़ियाघर पहुंची थी। हम इकट्ठा होके आए सारे बहन भाई, तो यही दिन होता है कि सारे इकट्ठे मिलके प्यार मोहब्बत से हम अपने त्यौहार को मनाएं। हर साल जो क्रिसमस मनाते हम बड़ी खुशी से मनाते हैं और पूरे पाकिस्तान में बहुत ब्यूटीफुल ज़्यादा मनाया जाता है क्रिसमस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो हम लोग चर्च जाते हैं क्योंकि हमारी शुरुआत वहीं से होती है। सेकंड एंड ऑल हम लोग फैमिली के साथ आए हैं ज़ू ताकि हम लोग इंजॉय कर सकें, ठीक है, क्योंकि यही दिन होते हैं कि हम लोग फैमिली के साथ आते हैं और अपने पूरे खानदान को लाते हैं। चिड़ियाघर में एक तरफ बच्चे तोतों से दिल बहलाते रहे तो दूसरी जानिब बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अनिल कपूर का रूप धारे एक शख्स ने बच्चों के साथ मिलकर गाने पर इंतहाई खूबसूरती से डांस किया। बच्चे भी इस पाकिस्तानी मॉडल का रक्स देखकर झूमने लगे। चिड़ियाघर में आने वाले मसीही भाइयों का कहना था कि क्रिसमस के दिन वो चिड़ियाघर आना कभी नहीं भूलते। कैमरामैन मोहम्मद जुहैब के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि पंजाब के फनी तालीमी बोर्ड में बगैर प्रैक्टिकल करवाए डिप्लोमा जारी करने का इंकशाफ हुआ। सूबाई वज़ीर तिजारत सनत और फनी तालीम मियां असलम इकबाल की जानिब से सेक्रेटरी सनत को हिदायत की गई है कि फनी तालीमी बोर्ड का गुज़श्ता 5 साल का खुसूसी ऑडिट करवाया जाए। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा बोर्ड का गुज़श्ता 10 साल से ऑडिट नहीं हुआ, जबकि ज़राए का दावा है कि फनी तालीमी बोर्ड का निसाब 40% थ्योरी और 60% प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल है, जबकि गुज़श्ता 10 साल से प्रैक्टिकल करवाए बगैर तलबा को डिग्रियां दी जा रही हैं, जिस पर सूबाई वज़ीर की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया है। मज़कूरा बोर्ड के चेयरमैन को सख्त हिदायत की गई है कि आइंदा किसी बच्चे को बगैर इम्तिहानी कवायद पूरे करवाए और प्रैक्टिकल के बगैर पास किया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहरीक पाकिस्तान और अपनी वकालत के दिनों में जब भी लाहौर तशरीफ लाते तो फ्लैटीज होटल के एक खास कमरे में क़याम करते। ये कमरा अब भी एक तारीखी अहमियत रखता है। मजीद बता रहे हैं रजा खरल अपनी इस रिपोर्ट में। ये पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहरीक पाकिस्तान के दिनों में भी अक्सर लाहौर में जब आया करते थे तो इसी फ्लैटीज होटल में ठहरा करते थे और फिर ये कमरा ख़ास तौर पर उनका पसंदीदा था और उसकी निशानियां आज भी फ्लैटीज होटल की मैनेजमेंट ने रखी हुई हैं, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यहाँ ठहरने के दौरान या जिस कुर्सी पर बैठा करते वो कुर्सी अभी भी यहाँ पे है। जनरल मैनेजर फ्लैटीज होटल अरशाद बी अंजुम साहब हैं, उनसे पूछते हैं मज़ीद क्या क्या इस कमरे की खसूसियात हैं और ख़ास तौर पर हमारी तारीख़ के अंदर इस कमरे का क्या मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताऊँ, ये होटल तकरीबन 150 साल पुराना होटल है और ये वाहिद 5 स्टार होटल था और
बड़े आनर की बात है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना जब भी आते थे इसी रूम में ठहरते थे आके, और इसलिए नंबर प्लेट भी लिखी हुई है। लोग बड़ा फील प्राउड करते हैं इस कमरे में ठहरना। आज भी यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर ओमान के यहाँ ठहरे हुए हम, स्पेशल इजाज़त ली गई है मूवी बनाने की, और लॉर्ड माउंट बैटन भी और उनकी मिसेज यही कमरे में ठहरते थे। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम कायद स्वीट में ठहरें। ये एवरी डे इज़ ऑलवेज सोल्ड आउट, और उसकी यही वजह है कि लोग फील लाइक यार ये वो कमरा जहाँ कायद मोहम्मद अली जहाँ ठहरते थे, हम उसी कमरे में ठहरे। डेफिनेटली इसी कमरे में यहाँ पे मीटिंग्स भी होती हैं। जैसे कर्नल सलीम मलिक साहब रिटायर्ड, उनसे एक बार मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हम मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में थे तो हम कायद मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए जब भी जलसा 23 मार्च का या उस तरह के जलसे तो तैयारी वगैरह यहाँ पे होती थी। तो ये उस लिहाज से बड़ा अहम है। और कई लीडरान भी यहाँ पे आते होंगे, क्योंकि कई लोग आते हैं, सिर्फ मेरे पास आते हैं, अंजम साहब प्लीज़ हमें कायद इंस्टीट्यूट दिखा दें। And I feel proud to show them. I never show myself I'm very busy. And they feel so good we come this room, तस्वीरें लेते हैं और they feel good कि यार ये वो कमरा है जहाँ के कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ठहरते थे, एंड आके बैठते हैं, चाय कप पीते हैं, रिलैक्स होकर फिर यहाँ से कमरे में से जाते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी अशिया इस कमरे में अभी तक हैं जो उस दौर से ताल्लुक़ रखती हैं? ये जो कमरा है, जैसे मैंने बताया, लॉर्ड माउंट बैटन, पंडित नेहरू, और जब भी हमारा रफ़ी जो कि बड़े टॉप के सिंगर हैं उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती है इस कमरे में आके ठहरे आके। और अल्लामा इकबाल साहब 2-3 दफ़ा उन्होंने एक बुक लिखनी थी, वो भी इसी कमरे में आके ठहर की बुक लिखी उन्होंने इस कमरे में आके। वकालत करते थे तो लाहौर में आए हुए थे, अपना कोई केस लड़ने के लिए आए हुए थे, तो बस आराम से बैठे हुए हैं, ब्रीफ के सामने पड़ा हुआ है, केस उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और सोच में कल मैंने केस लड़ना जाके मैंने क्या बातें करनी है। थैंक यू अरशाद भी। अंजुम साहब जैसे वो बता रहे हैं कि ये काफ़ी दिलचस्प है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो तारीख से शगफ रखते हैं, तहरीक पाकिस्तान और कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानने के लिए कोशिश करते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। लॉलीवुड इंडस्ट्री के फनकार फ़खर इमाम के छोटे भाई शाह इमाम की रस्म हिना की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सना भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही। रस्म हिना का हवाल जानते हैं जैन मदनी हुसैनी की रिपोर्ट में। अदाकार फहर इमाम के छोटे भाई शाह इमाम की रस्म हिना कवैली ग्राउंड में हुई, जिसमें अदाकारा सना भी पेश रहीं और देवर की रस्म हिना में रस्में पूरी करती रहीं। अदाकारा सना का कहना है कि शोबिज़ की मसरूफ जिंदगी में फैमिली के लिए वक्त निकालना पड़ता है। अल्लाह का बहुत करम होता है कि आप अपनी फैमिली को लेके चल रहे होते हैं अपने काम के साथ, और हर चीज़ आप डिसिप्लिन के साथ लेके चल रहे होते हैं। अदाकार फहर इमाम भी भाई की शादी पर खुश नजर आए। फैमिली में नया पर्सन भी एंटर हो रहा है और एक्साइटमेंट भी है, भाई भी फाइनली सेटल हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर वेरी हैप्पी। फनकार जोड़ी का कहना है कि शोबिज़ के मसरूफ औकात में कभी कभार घर वालों को वक्त नहीं दे पाते, लेकिन खुशियाँ इकट्ठे समेटते हैं। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। पंजाब हुकूमत और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सर जंग की जद में क्रिसमस का त्यौहार भी आ गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास स्ट्रीट लाइट्स का जखीरा ना होने से गिरजाघरों के बाद स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकी। अक़लियती डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स ने तशवीश का इजहार किया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 25 दिसंबर क्रिसमस की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स को स्ट्रीट लाइट भी फराहम ना कर सकी। स्ट्रीट लाइट्स की अदम फराहमी पर नून लीगी अक़लियती डिस्ट्रिक्ट मेंबर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 274 यूनियन कौंसिल के 1 अरब से ज़ायद के तरक्याती और स्ट्रीट लाइट्स के कामों में पंजाब हुकूमत रुकावट बन गई। बल्दियाती नुमाइंदों की स्ट्रीट की स्कीमें भी सियासत की नज़र हो गयी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हाउस इजलास में 274 यूनियन कौंसिल और 45 डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स की स्कीमें मंजूर की गयी, मगर इन पर चीफ इंजीनियर महकमा बल्दियात ने टेक्निकल कदगन लगा दी। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद का कहना था कि तमाम तर एतराज़ात को दूर करने के बाद भी स्कीमों को मंजूर नहीं किया गया। जब से नई हुकूमत आई है तरक्याती स्कीमों पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इनका कहना था कि वो सेक्रेटरी बल्दियात से मामला हल कराने के लिए बात करेंगे। मुंतखब 319 बल्दियाती नुमाइंदों का इस्तेकाक मजरू किया जा रहा है। तरक्याती स्कीमों के मुजव्विज़ा फंड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपने वसाइल से खर्च करेगी। जलो मोड़ के प्रेस्बिटेरियन चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से फूड मेले और केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 182 राशिद करामत भट्ट ने मसीही रहनुमाओं के हमरा केक काटा। फूड मेले में मसीही बरादरी के लिए रिवायती खानों का एहतमाम किया गया। चेयरमैन राशिद करामत भट्ट ने पास्टर रॉबर्ट गुलफाम के हमरा क्रिसमस का केक काटा। राशिद करामत भट्ट का कहना था कि क्रिसमस के त्यौहार पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं। पुराने रावी पुल पर हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए गार्डर लगाने का काम शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने गार्डर लगाने का काम पुल की खस्ता हाली को मद्देनजर रखते हुए किया ताकि कोई हैवी ट्रैफिक पुल से ना गुजर सके।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बारहा मुतल्लिका हुक्काम को मरासला लिखा गया कि पुल खस्ता हाली का शिकार है और उससे हैवी ट्रैफिक गुजरने के बाद कोई हादसा पेश आ सकता है, जिसके लिए नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद किए रखा। ताहम अब ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुस्तकिल तौर पर हैवी ट्रैफिक रोकने के लिए गार्डर लगा दिए गए हैं। पुराने रावी पुल से सिर्फ गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, गधा गाड़ी वगैरह गुजर सकेंगे। शाहदरा चौक से तमाम स्लो मूविंग व्हीकल को पुराने रावी पुल पर डाइवर्ट किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब का कहना है कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकिली ही जमहूरियत की रूह है। सूबे के तमाम इदारों को मौसर, फाल और मुतहरिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम की शिकायत का इजाला और इंसाफ की फराहमी हर शहरी का बुनियादी हक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अवामी हकूक की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया रियासत का अहम तरीन हिस्सा है, इसकी रहनुमाई और मुस्बत तनकीद हुकूमत के लिए सूदमंद है। उधर टेक सोसाइटी क्लब की जानिब से कायदे आजम डे की मुनासबत से मोटिवेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में कायदे आज़म की पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद पर खुसूसी रोशनी डाली गई, जबकि क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी को मुबारकबाद भी दी गई। सेमिनार में मोटिवेशनल स्पीकर और इंजीनियर सालिस उस्मान और डॉक्टर नेहा शाहिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए। स्पीकर का कहना था कि मुसलसल जिद्दोजहद और लगन ही इंसान को अपनी मंजिल तक पहुँचाती है। जिंदगी में मायूसी और हिम्मत हार जाना एक कामयाब इंसान की निशानी नहीं। जिंदगी में जो कुछ सोचा इसको हासिल करने के लिए इंसान को लगातार मेहनत और अच्छे गाइड की जरूरत होती है। तकरीब के इख्तिताम पर मसीही बरादरी से इजहार यकजहती भी की गई और क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की गई। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात ने शहर में धुंध मजीद 2 दिन तक बरकरार रहने की पेशगोई की है। तिबी माहिरीन ने खुश सर्दी में बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने और ठंडे पानी से परहेज करने का मशवरा दिया है। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। लिबर्टी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के सिलसिले में 30 पाउंड का केक काटा गया और मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल्लामा इकबाल टाउन असेंबली ऑफ गॉड चर्च में क्रिसमस के मौके पर दुआया तकरीब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पर केक काटा गया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। PIA इंतजामिया का 25 दिसंबर की मुनासबत से एहसन इक़दाम। इंतजामिया की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह पर मुसाफिरों में तहाइफ तकसीम किए गए। UC 227 में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। चेयरमैन राय लियाकत अली और काउंसलर्स शरीक हुए। सेंट जॉन कैथोलिक चर्च योहानाबाद में क्रिसमस के मौके पर तकरीब का एहतमाम, केक काटा गया और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। मॉल रोड कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस के मौके पर इबादत का एहतमाम, मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान समेत लाहौर में मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से इबादत का एहतमाम किया गया। लाहौर जिम खाना क्लब टेनिस कोर्ट में मसीही बरादरी से यकजहती के लिए क्रिसमस केक काटा गया। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मसीही बरादरी को क्रिसमस पर मुबारकबाद। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि अहले पाकिस्तान मसीही भाइयों की खुशियों में भरपूर शरीक हैं। डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से शानदार तकरीब में SP डॉल्फिन बिलाल जफर समेत दीगर अफसरान शरीक। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के मौके पर पुलिस लाइन्स किला गुचर सिंह में तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीब में CCPO बशीर अहमद नासिर समेत दीगर अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। मिल्लत इस्लामिया सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड्स के ज़ेर एहतमाम कायद डे के हवाले से तकरीब, जबकि डॉक्टर मोहम्मद सरवर की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। फंड्स की अदम दस्तयाबी के सबब पहली पाकिस्तानी हॉकी सुपर लीग एक मरतबा फिर इल्तिवा का शिकार। लीग अब जनवरी की बजाय मार्च में करवाने का फैसला। इकरा आयानुल इत्फाल में ज़ेर तालीम बच्चों के एजाज में सालाना तकरीब का इनेकाद। साल भर में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। आम आवाम पार्टी के चेयरमैन सुहेल ज़ाबट ने खुसूसी शिरकत की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मनाया। गिरजा घरों में तज़ीन और आराइश और दोया तकारीब का एहतमाम किया गया।
क्रिसमस आया खुशियाँ लाया, रोशनियों और प्यार के खुशियों भरे त्यौहार पर मसीही बरादरी की जानिब से गिरजाघरों में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी इबादत और दुआई तकरीबात मुनक्कद की गयी। हम पर रहम कर, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर, तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर। सेक्रेड हार्ट चर्च को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। क्रिसमस ट्री और सांता क्लास ने तोहफे तकसीम करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस मिलन पार्टीज और ख्वाबों की दावतें भी कई रोज तक जारी रहेंगी। कैमरामैन नदीम के साथ सादिया खान, लाहौर। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, चौथे हसन तारिक रहीम मास्टर्स टेनिस कप में अकील खान की फतूहात का सिलसिला जारी और सारी है। सीनियर और साबिक टेनिस खिलाड़ियों ने खेल के फरोग के लिए ग्रास रूट लेवल और स्कूल की सतह पर इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया। अंडर 18 बॉयज में मोहम्मद शहाब ने शहरियार तारिक को 6-0 और 6-0 से, हुज़ैफा अब्दुर्रहमान ने तैमूर सलीम को 6-2 और 6-0 से, साकिब हयात ने आकिब हयात को 6-0 और 6-1 से शिकस्त दी। मेंस सिंगल्स में मोहम्मद आबिद ने शुमाइल चौधरी को 7-6 और 4-1 से, जबकि अकील खान ने अहमद चौधरी को 6-3 और 6-1 से शिकस्त दी। खवातीन सिंगल्स में सारा मंसूर ने ईशा जावेद को 6-1 और 6-0 से शिकस्त दी। टेनिस स्टार अकील खान समेत सीनियर और साबिक टेनिस खिलाड़ियों ने कहा कि खेल के फरोग के लिए ग्रास रूट लेवल पर स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर इक़दामात की जरूरत है। टेनिस पहले जो है वो स्कूल्स वगैरह में भी, कॉलेज वगैरह में भी उसके बेस पे बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन होते थे, जो कि अब वो चीज़ें सारी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। गवर्नमेंट लेवल पे स्पोर्ट्स ही तकरीबन सारी ख़त्म हो गई है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जिस तरह होते थे वो ख़त्म हो गए। इस तरह के टूर्नामेंट्स ही अगर पूरे साल हों तो आई थिंक द इम्प्रूवमेंट इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। आई मीन ये जो टूर्नामेंट है साल का, वो एक टूर्नामेंट समझा जाता है जिसमें स्पॉन्सर सबसे ज़्यादा होते हैं, ऑर्गेनाइज सबसे ज़्यादा होता है, प्लेयर्स का ख्याल सबसे ज़्यादा रखा जाता है। अकेडमीज़ का गवर्नमेंट या फेडरेशन को शुड फोकस कि वो इंटरनेशनल कोचेस को भी बुलाएं, फिर जो हमारे फॉर्मर डेविस कपर्स हैं उनकी मुदाखलत हो ताकि फ्रेश टैलेंट सामने आए, और जो आपके एक्टिव करंट प्लेयर्स हैं टॉप के, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए इन एक्टिविटीज़ में। चैंपियनशिप के चौथे रोज डबल्स, सेमी क्वार्टर फाइनल्स के साथ साथ सिंगल्स में लीग मैचेस का सिलसिला भी जारी रहेगा। कैमरामैन जाहिद शफी के हमरा हाफिज शहबाज अली, CD42। अहम खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त आप देखते रहिए CD42।